हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि टॉप 8 टीमें सिलेक्ट हो गई है टी20 वर्ल्ड कप के लिए। तो भाई अब आएगा जीतने में असली मज़ा, क्योंकि अभी तक के मैच देखोगे तो सब टीम में दो दो टीमें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। जैसे युगांडा हुई, फिर उसके बाद कनाडा हुई, उसके बाद देखोगे पपुआ न्यू गिनिया हुई, फिर नेपाल हुई। तो भाई ये सब टीमें दो दो तीन तीन टीमें कमज़ोर थी हर स्क्वाड में, तो मज़ा नहीं आ रहा था। अब देखोगे तो लास्ट टॉप 8 टीमें बची है, तो अब मज़ा आएगा टीम बनाने में भी, क्योंकि टॉप 8 टीमें सिलेक्ट हो गई है। इनमें मैच होने वाले, तो इन सभी के मैच देखने में आप सभी को भी मज़ा आएगा और जीतने में भी मज़ा आएगा। तो भाई बात करते हैं सीधे वीडियो की। जो अब पहला मुकाबला होगा टॉप 8 टीमों में से वेस्ट इंडीज़ वर्सेस अफगानिस्तान का। देखोगे भाई दोनों टीमें काफ़ी टॉप का करते हुए आ रही, सारे मुकाबले जीतते हुए आ रही कंटिन्यू। वेस्ट इंडीज़ की बात करोगे तो काफ़ी तगड़ी बैटिंग बॉलिंग दोनों हो रही। वहीं अफगानिस्तान की भी यही लाइन है, बैटिंग में गुरबाज अकेला ही टॉप का परफॉर्मेंस दे रहा है, आप सभी को पता होगा, वन साइडेड। और बॉलिंग में सभी का अच्छा खासा योगदान है। तो भाई ध्यान देना, वीडियो में एंड तक बने रहना। ग्रैंड लीग हो या स्मॉल लीग, जीतवाने के चांसेस आप सभी को बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। पहले बता देता हूँ भाई, सबसे पहले पिच रिपोर्ट में क्या हो सकता है। ठीक है, अब पिच रिपोर्ट में की बात करोगे तो देखोगे अभी तक की लास्ट 5 मैच की मुकाबले की बात हो रही है। डेरन सेमी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि वेस्ट इंडीज़ में। अब लगभग मुकाबले पूरे वेस्ट इंडीज़ में ही होने हैं। ठीक है, तो अभी तक के जो 5 मैच है ना आखिरी, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि पिच रिपोर्ट में क्या है। पहली बैटिंग करते हुए देखोगे तो विनिंग परसेंटेज है 60%, पहली बैटिंग करते हुए। वहीं सेकंड इनिंग की बात करोगे तो 40%। यानी कि मेरे हिसाब से ऐसा है भाई, जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वो जीतेगा, चाहे पहली बैटिंग हो या फिर दूसरी बैटिंग हो, लगभग बराबर है। ठीक है, अब एवरेज स्कोर की बात करोगे तो एवरेज स्कोर भी काफ़ी तगड़ा स्कोर है पहली इनिंग का। 181 के लगभग एवरेज स्कोर है, यानी कि 200 रन पड़ने की संभावना है लगभग, चाहे वेस्ट इंडीज़ हो या फिर अफगानिस्तान हो, कोई भी खेलेगा 200 रन के लगभग पड़ेंगे। बैटिंग काफ़ी बेहतर होगी। अब हाईएस्ट टोटल की बात करोगे तो वेस्ट इंडीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, जिसमें हाईएस्ट टोटल 199 रन इस ग्राउंड की बात कही जाए तो। ठीक है, विकेट भी गिरते हैं पर भाई रन भी अच्छे खासे पड़ते हैं। तो बॉलिंग बैटिंग दोनों टॉप की लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब लोएस्ट टोटल की बात करोगे तो लोएस्ट टोटल भी 140 रन का रहा है। ठीक है, लोएस्ट टोटल भी 140 रन का रहा है, हाईएस्ट टोटल भी 199 पड़ा है। यानी कि ऐसा है भाई, बैटिंग बॉलिंग दोनों बेहतर होती है। जो जितना तगड़ा प्रदर्शन देगा वो उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा, चाहे बॉलिंग में हो या फिर बैटिंग में हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब हाईएस्ट चेज़ की बात करोगे तो ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्कॉटलैंड का मुकाबला हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 186 रन चेस कर लिए थे आसानी से। ठीक है, जिसमें मार्कस स्टोइनिस और साथ में ट्रेविस हेड ने टॉप की बल्लेबाजी दिखाई होगी, अगर आप सभी ने देखा होगा ये मुकाबला तो। ठीक है, अब डिफेंस की बात करोगे तो 190 के लगभग डिफेंस भी हो गए, जो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला हुआ था। 190 रन डिफेंस भी हो गए, यानी कि ऐसा है भाई, 200 के अगर आसपास आपने स्कोर बना लिया तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में देना। बैटिंग को फेवर नहीं कर रही है पिच, ज़्यादा बॉलिंग को कर रही है, पेसर को मदद है। बराबर है भाई, देखो जो अच्छी खासी बल्लेबाजी देगा वो भी रन मारेगा, और जो बॉलिंग करेगा उसको भी विकेट मिलने के चांसेस बनेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है ना। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर की। देखोगे भाई, पेसरों को बहुत ही ज़्यादा विकेट मिले इस ग्राउंड पर, 64% पेसरों को विकेट मिले। स्पिनरों की बात करोगे तो मात्र 36%। यानी कि मैंने जो स्कॉटलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भी देखा था ना, उसमें भी ग्लेन मैक्सवेल और साथ में एस्टन एगर, और उसके बाद बात करोगे तो अपने जेम्पा, इन लोगों ने बॉलिंग कराई थी। पर इतनी अच्छी खासी बॉलिंग नहीं हुई थी, एक एक विकेट मिला था। एडम जेम्पा को एक विकेट मिला था, पर रन ज़्यादा दिए थे। इसका मतलब यही था कि भाई पेसरों को अच्छी खासी मदद मिलेगी स्पिनरों के मुकाबले। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में देना। अब बात कर लेते हैं टीम की। देखो भाई, ये सब भाई आप सभी को पता है कि 180 या फिर 200 के लगभग का एवरेज स्कोर है इस ग्राउंड पर। उस हिसाब से प्लेयर लेने हैं बैटिंग में। और बॉलिंग में देखोगे तो पेसरों को अच्छी खासी मदद है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब बनाते भाई अपनी टीम। अब टीम में देखोगे लाइनअप पहले देख लो। लाइनअप भाई वेस्ट इंडीज़ और वर्सेस अफगानिस्तान। लाइनअप में यही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। साथ में भाई ब्रेंडन किंग के साथ ओपनिंग में आएंगे जॉनसन चार्ल्स, ये दोनों ओपनर। 3 पे पूरन, 4 पे रोस्टन चेस, 5 पे बात करोगे तो पोवेल, 6 पे सरफेन रदरफोर्ड, 7 पे बात करोगे तो रसल आएंगे। रसल 5-6 पे भी आ सकते, कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद अकील हुसैन 8 पर रमरिया सेफर्ड, 9 पर आएंगे अकील हुसैन, 10 पर आएंगे अलजारी जोसेफ, और 11 पे गुडकेस मोटी। तो भाई देखोगे 11 तक तगड़ी बल्लेबाजी है। 11 तक इसलिए क्योंकि गुडकेस मोटी और साथ में देखोगे अपने अलजारी जोसेफ, दोनों तगड़ी बल्लेबाजी दे देते हैं। तो बैटिंग लाइनअप पूरी गहराई तक है, 11 तक है। यानी कि वेस्ट इंडीज़ की पहली बैटिंग हो या दूसरी, एंड तक जीतने की दमदारी रखती है टी20 में। ठीक है, अफगानिस्तान की बात करोगे तो गुरबाज तो भाई टॉप का है, किसी ने भी 290 पॉइंट के लगभग नहीं दिए वर्ल्ड कप में, जो कि इसने दिए हैं। बहुत ही टॉप का बैट्समैन है। वहीं देखोगे इब्राहिम जादरान आएंगे। इब्राहिम जादरान भाई स्लो खेलता पर रन मार देता धीरे धीरे करके। ठीक है, 3 पर गुलबदीन नईब तुम्हें दिखने वाला है, 4 पे अजमतुल्ला उमर जाई, 5 पे नबी, 6 पे नजीबुल्ला जादरान, और 7 पर बात करोगे तो करीम जन्नत, 8 पे राशिद खान, 9 पे नूर अहमद, और फिर नवीनुल हक और फारूकी। देखोगे तो भाई इनकी बैटिंग की बात करूँ तो 8 तक बैटिंग है राशिद खान तक। वहीं इनकी बात करोगे तो नीचे ये दोनों भी अच्छी खासी बैटिंग देते, और ये अकील हुसैन भी अच्छी खासी बल्लेबाजी देता है। तो देखोगे तो डेथ में वेस्ट इंडीज़ के पास बल्लेबाजी अच्छी है अफगानिस्तान के मुकाबले, पर अफगानिस्तान के भी 8 नंबर तक तगड़े बल्लेबाज है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीम की।
विकेट कीपिंग में भाई नो डाउट रहमानुल्लाह गुरबाज और साथ में निकोलस पूरन ले लेना। जॉनसन चार्ल्स इतने ज़्यादा फॉर्म में है नहीं भाई, और हर मैच में परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली नहीं देता है बंदा, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखोगे भाई गुरबाज और साथ में निकोलस पूरन दोनों ही टॉप के फॉर्म में भाई। निकोलस पूरन और गुरबाज की बात करो, दोनों ही तगड़ा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, विकेट कीपिंग में भी पॉइंट देने के चांसेस है। और गुरबाज के तो क्या ही कहने भाई, जिस टीम के सामने खेला है उस टीम के सामने पॉइंट दिए, चाहे वो पपुआ न्यू गिनिया हो या फिर न्यूजीलैंड हो या फिर युगांडा हो या फिर कोई भी हो। तो भाई न्यूजीलैंड हो या कोई भी हो, गुरबाज एक तरफा प्लेयर है भाई, हर टीम के खिलाफ मारता। तो गुरबाज को अपनी टीम में हटाने की ज़रूरत नहीं, और पूरन की भी बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, जहाँ तक कि आप सभी को पता ही होगा। 3 नंबर पर आएगा और भी तगड़े बल्लेबाजी देगा, क्योंकि एवरेज स्कोर भी 200 का है, ठीक है, याद रखना। अब जॉनसन चार्ल्स को भाई वैसे भी फॉर्म में नहीं है, और दूसरी बात फॉर्म में भी नहीं है, और दूसरी बात देखोगे सामने बॉलिंग में भी काफ़ी तगड़ी है अफगानिस्तान की। फारूकी आएगा ओपनिंग में, और साथ में नवीन उल हक आएगा, अजमतुल्ला उमर जाई आएगा। तो भाई बॉलिंग भी काफ़ी टॉप की, उस नज़रिए से भी इसको अपनी टीम में लेने का मतलब नहीं बनता है। परफॉर्मेंस दे दे वो बात अलग है, पर देखोगे तो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं दिया अभी तक के जो मुकाबले खेले, किसी में भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। तीनों मुकाबले में खिला है, एक मैच को युगांडा का छोड़ के। तो भाई उस नज़रिए से देखोगे कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं देता है। और सामने वैसे भी देखोगे तो फारूकी कितने ज़्यादा फॉर्म में है, उसके बाद अजमतुल्ला उमर जाई रन नहीं देता है, फिर नवीन उल हक है। तो भाई बॉलिंग काफ़ी टॉप की, इस नज़रिए से मैं पिक नहीं कर रहा हूँ, और आपको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ध्यान में देना क्यों नहीं ले रहे हैं, बॉलिंग भी टॉप की अफगानिस्तान की, ठीक है। अब बैटिंग ऑर्डर में बात करोगे तो देखो 100% में नो डाउट इब्राहिम जादरान को ले लूँगा अपनी टीम में। क्यों ले लूँगा भाई, क्योंकि ये ना स्लो स्लो खेल के ना 30-40 रन तो मार ही देगा भाई। और विकेट की बात करूँ तो बॉलरों को ज़्यादा अपनी टीम में मत लेना, क्योंकि इतने ज़्यादा विकेट नहीं मिलेंगे। तो भाई इब्राहिम जादरान स्लो स्लो खेल भी सकता है, और हर मुकाबले में मार भी देता है। देखो 93 पॉइंट, फिर 55 पॉइंट, इसमें 0 पे आउट हो गया था। तो वो चीज़ ध्यान में रखना भाई, पॉइंट काफ़ी बेहतर दे देता है, ठीक है। अब देखोगे ब्रेंडन किंग है, सरफेन रदरफोर्ड है, गुलबदीन नईब है, ये है बैटिंग लाइनअप, ठीक है। अभी बॉलिंग देखोगे वेस्ट इंडीज़ की, तो ओपनिंग में बॉलिंग में अलजारी जोसेफ है, उसके बाद स्पिनर ही स्पिनर है। तो पेसरों में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्वालिटी, इसलिए मैं इब्राहिम जादरान को ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि इब्राहिम जादरान आराम से रन मार देगा। बॉलर देखोगे तो भाई सिर्फ एक अकील हुसैन है तगड़ा, बाकी स्पिनर है, स्पिनरों पे भी आराम आराम से खेल जाएगा इब्राहिम जादरान। तो मैं अपनी टीम में इब्राहिम जादरान को ले रहा हूँ। और उसके बाद देखोगे तो भाई और कोई बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसको अपनी टीम में लेने की ज़रूरत बनती है, क्योंकि देखो ब्रेंडन किंग भी फॉर्म में नहीं है, और दोनों ओपनिंग आएंगे तो ओपनर को लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसा लगता है। वेस्ट इंडीज़ के नीचे के बल्लेबाज मारेंगे सारे के सारे, जैसे सरफेन रदरफोर्ड 7 नंबर पर आएगा, पर इसको लेने का बनता नहीं स्मॉल लीग में, क्योंकि भाई 7-8 नंबर का प्लेयर आप अपनी टीम में नहीं ले सकते, ठीक है। अब गुलबदीन नईब की बात करोगे तो किस नंबर पर आएगा कोई फिक्स नहीं है, वैसे 3 नंबर पर आता है, कभी 6 नंबर पर, कभी 5 नंबर पर। तो भाई डाउन फिक्स नहीं है, उस नज़रिए से देखोगे तो टीम में लेने का मतलब बनता नहीं है ना। अब देखोगे तो रोमन पोवेल, उसके बाद नजीबुल्ला जादरान, इन दोनों को भी टीम में लेने का मतलब बनता नहीं है। एक आएगा 6 नंबर पर, तो एक आएगा 7 नंबर पर। तो भाई ऐसे प्लेयरों को अपनी टीम में अपन नहीं ले सकते, है ना। अभी तक की तो देखोगे तो पूरन ले लो, एक रहमानुल्लाह गुरबाज ले लो, और वहीं बात करोगे तो इब्राहिम जादरान ले लो, ठीक है। चाहोगे तो भाई ब्रेंडन किंग ले लेना, जॉनसन चार्ल्स मत लेना, क्योंकि ब्रेंडन किंग भाई काफ़ी तगड़े फॉर्म में भी चल रहा है। हालांकि उसने अभी तक 3 मैचों में देखोगे तो 91 पॉइंट दिए हैं, पर मुझे लगता है कि अच्छा खासा प्रदर्शन दे देता है ना। और वहीं ऑलराउंडर में आ जाओ, ऑलराउंडर में है ऑप्शन अपने पास पिक करने के लिए। आंद्रे रसल को टीम में ले लो, अजमतुल्ला उमर जाई ले लो। वहीं देखोगे तो उसके बाद रोमारियो सेफर्ड ले लो, 21% लोग ले रहे हैं। और आप अपनी टीम में ले लो, रीज़न बता दूँ, 21% लोग ले रहे हैं, और पेसरों को इस ग्राउंड पर मदद है भाई, ये पूरे 4 ओवर तुम्हें देने वाला है। तो 100% अपनी टीम में ले लेना। गलती से भी रोमन पोवेल को रोमारियो सेफर्ड को हटाने की कोशिश मत करना भाई। इनको मैं नहीं ले रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो मोहम्मद नबी की बात करूँ 4 या 5 नंबर पर बल्लेबाजी देगा, और बॉलिंग की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता 1 ओवर से ज़्यादा कराएगा, क्योंकि स्पिनर को इतनी अच्छी मदद नहीं है। जेम्पा तक ने इस ग्राउंड पर कराई है, तो विकेट नहीं मिला है। वहीं चेस की बात करूँ, चेस भी भाई 4 नंबर पर बल्लेबाजी आएगा, पर बॉलिंग के मुझे नहीं लगता कि 1 ओवर अगर कराता भी है तो 1 ओवर से ज़्यादा कराएगा, इसलिए अपनी टीम में पिक करने की ज़रूरत नहीं बनती है ना। रोमारियो सेफर्ड को और साथ में रसल को, ये दोनों को ले लेना, मस्ट विन पिक है, दोनों तुम्हें पॉइंट देंगे 100%ली। और उमर जाई भी पेसर है, और पेसरों को ही अच्छी खासी मदद है इस ग्राउंड पर, जहाँ तक कि मैंने अभी तक की देखा है। तो अपनी टीम में ज़रूर ले लेना, ठीक है। ये प्लेयर ले लेना भाई। देखो ये बैट्समैनों को लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई भी भरोसेमंद नहीं है। देखो ये लोग आएंगे 6-6 7-7 नंबर पर भाई, आप सभी को अच्छे से पता है। तो इनको अपनी टीम में लेने का मतलब बनता नहीं है ना। 5 तक के प्लेयरों को आप अपनी टीम में ले सकते हो, बाकी उसके नीचे भाई कोई आएगा तो कैसे लोगे। अब देखोगे तो रोमन पोवेल 6 या 7 नंबर पर आएगा, क्योंकि रसल ऊपर आएगा, ठीक है। अब करीम जन्नत इसको नजीबुल्ला जारान को देखो 6 नंबर पर आ रहा है। तो भाई ऐसे प्लेयरों को कोई अपनी टीम में लेता है क्या, तुम ही बताओ। तो अपनी टीम में लेने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ बॉलिंग पे। बॉलिंग पे ले लो फजल हक फारूकी, साथ में राशिद खान।
वहीं एक और बॉलर की बात करूँ तो भाई स्पिनर में जा सकते हो अकील हुसैन, अदरवाइज़ एक ही बॉलर पिक है, वो है अल्जारी जोसेफ या फिर नवीन उल हक। इन दोनों बॉलरों में से कोई एक बॉलर चुन चुन लेना, जो कि अल्जारी जोसेफ हो सकता है, क्योंकि तुम्हें 2 ओवर डेथ ओवर में भी देगा और 2 ओवर शुरू में भी देगा। तो इसको अपनी टीम में पिक कर लेना। हो सकता है कि ये मिडिल ओवर में आए बॉलिंग कराने, शुरू में आ जाए अकील हुसैन और साथ में रोमारियो सेफर्ड। ठीक है भाई। स्पिनरों को इतनी ज़्यादा मदद नहीं है, तो स्पिनरों को इसलिए मैं अपनी टीम में पिक नहीं कर रहा हूँ। अभी तक के प्लेयर देखोगे तो ये प्लेयर चुने। एक और बॉलर की बात करूँ तो भाई देखो, नवीन उल हक काफ़ी तगड़ी गेंदबाजी भी दे रहा है आप सभी को, चाहो तो नवीन उल हक ट्राई कर सकते हो, तो नवीन उल हक बेहतर रहेगा। ये टीम देख लो भाई, ये टीम एकदम सॉलिड है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये सारे के सारे अच्छे खासे। देखो पहली बात, राशिद खान को कोई ड्रॉप नहीं करेगा, फाजल हक फारूकी को कोई अपनी टीम से हटाएगा नहीं। ठीक है, आप नवीन उल हक अलग से ले सकते हो, क्योंकि ये जो 3 बॉलर है ये तुम्हें पूरे 4-4 ओवर देंगे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, इसलिए इनमें से किसी को हटाने की ज़रूरत नहीं है। और बैटिंग में बात करूँ, पूरन है, ब्रेंडन किंग है और आंद्रे रसल है, ये 3 बैटिंग ऑर्डर भी है। ठीक है, आप सारे बैट्समैन और सारे बॉलर तो अपनी टीम में ले नहीं सकते, तो भाई ये प्लेयर ले लो, आप सभी के लिए बेहतर रहेगा। अब देखोगे तो यहाँ से भी गुरबाज है और साथ में इब्राहिम जादरान है। वहीं 4 पर बात करोगे तो 4 पर अपने को अजमतुल्लाह उमर जाई मिल जाएगा। 3 पर बात करोगे तो भाई 3 पर गुलबदीन आ सकता है या फिर कोई और आ सकता है। तो जो भी टॉस के बाद टीम होगी उस हिसाब से मैं आप सभी को बता दूंगा क्या है, तो उस हिसाब से मैं फाइनल टीम टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो भाई वैसे देखोगे तो अभी तक की ये मेरी फाइनल टीम है, अगर इसमें कुछ भी चेंज होगा तो टेलीग्राम पे आप सभी को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कप्तान वाइस कप्तान की। तो भाई देखो, कप्तान तो 100% बना लो, किसको, वो है रसल को। 35% लोगों ने बनाया और इनको बनाना भाई मजबूरी है, पेसर है और अच्छी खासी 4 ओवर तुम्हें पूरे देंगे। और हो सकता है कि 6 नंबर पर बल्लेबाजी कर दें, जहाँ तक कि मुझे लगता है। भले नीचे बता रहा, पर 6 नंबर पर तुम्हें बल्लेबाजी दे देगा, तो रसल को नो डाउट बना लेना अपनी टीम में कप्तान। वॉइस कप्तान की बात करूँ तो भाई 100% पूरन को मैं वॉइस कप्तान बना सकता हूँ, क्योंकि 3 नंबर पर तुम्हें बल्लेबाजी देगा और कोई भरोसा नहीं कितने रन मार के देगा। भाई देखो, 100% अगर चाहो ना तो गुरबाज को बना सकते हो कप्तान वाइस कप्तान। ये 3 ऑप्शन बेस्ट है। रीज़न बताऊँ? देखो भाई, रीज़न मैं बता दूँ, गुरबाज को क्यों बना सकते हो और पूरन को क्यों बना सकते हो। देखोगे, बॉलिंग विकल्प की बात है भाई, बॉलिंग विकल्प में देखोगे ना, तो बॉलिंग में इतनी ज़्यादा खास नहीं है किसकी, वेस्ट इंडीज़ की। स्पिनर है, स्पिनरों को इतनी अच्छी खासी मदद नहीं है, जो कि मुझे लगता है भाई गुरबाज काफ़ी टॉप का खेल जाएगा। इसलिए चाहो तो भाई गुरबाज को अपना कप्तान वाइस कप्तान भी बना सकते हो रिस्क लेके, ये चीज़ ध्यान में रखना। अदरवाइज़ चाहो तो भाई देखो, 1, 2 और ये फिर रसल 3, ये 3 विकल्प बनते हैं मेरे नज़रिए से कप्तान वाइस कप्तान के। तो आप जिसको चाहते हो भाई उसको कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हो। मैं बता दूं अपने दिमाग से कप्तान वाइस कप्तान किसको बना सकते हो। तो कप्तान जा सकते हो भाई, पूरन पे भी जा सकते हो और गुरबाज पे भी जा सकते हो, वाइस कप्तान निकलस पूरन पे जा सकते हो। ये आप सबकी चॉइस हो सकती है। अगर रसल की टीम की, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ की पहली बल्लेबाजी रही, तो रसल को कप्तान बना सकते हो, क्योंकि तुम्हें 5 या 6 नंबर पर बल्लेबाजी दे देगा। 5 ओवर बचे रहेंगे, उसमें बैटिंग करने आ जाएगा, तो जिसमें ये 30-35 रन भी मार सकता है और 1 विकेट लेके भी दे सकता है। तो ऐसे में आप सभी को ये 60 या 65 पॉइंट दे सकता है। वहीं गुरबाज की बात करूँ तो भाई गुरबाज मुझे लगता है कि तुम्हें बैटिंग ही बैटिंग में तुम्हें 60-70 पॉइंट हँस के दे देगा, क्योंकि जिस फॉर्म में भी चल रहा है, और ऊपर से मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग में इतने ज़्यादा दम नहीं है, इस ग्राउंड के नज़रिए से बताऊँ तो भाई ये मैं बना सकता हूँ कप्तान वाइस कप्तान। रिस्की है थोड़ा कप्तान वाइस कप्तान, पर मुझे 100% वर्क करता हुआ नज़र आता है। तो भाई ये ज़रूर बना लेना, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की रहेगी। और आगे की बात करूँ तो भाई आगे मैं इससे भी अच्छी टीम दूंगा और इससे भी अच्छी वीडियो दूंगा, और ऊपर से जो आने वाली T20 है वो 100 आने वाला है, दी 100 उसकी टीम, उसके बाद लंका प्रीमियर लीग, जो भी मैचेस आएंगे भाई उसकी मैं तुम्हें टीम परमानेंट देता रहूँगा। जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हमेशा स्मॉल लीग जीतते रहोगे और ग्रैंड लीग की अच्छी खासी टीम देता रहूँगा। ठीक है, अगर अभी तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना। अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।